नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में बिजली की जो शॉर्टफॉल है, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात हो रही है। और लोड शेडिंग है, बिल क्यों ज़्यादा आते हैं। राजा परवेज़ अशरफ साहब, वफाकी वज़ीर पानी और बिजली, हमारे साथ बराह रास्त आज मौजूद हैं। और पब्लिक कॉल्स भी आज के प्रोग्राम में हम ले रहे हैं कि अवाम बराह रास्त जो सवाल करना चाहते हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब से आज के प्रोग्राम के तवस्सुत से कर सकते हैं। एक बार फिर हम आपको नंबर बताते चलें, 05128200150 पे आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में कॉल्स भी आती जा रही हैं साथ साथ, लेकिन हम आपसे बात करेंगे। जैसे कि 1960 में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी कि मंगला की तर्ज का अगर एक और डैम बना दिया जाएगा पाकिस्तान में 90s तक, तो ये मंगला से हम पावर पूरी अपनी कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद कालाबाग डैम को सजेस्ट किया उन्होंने कि अगर वो बनाएंगे तो पाकिस्तान में बिजली की जरूरियात पूरी हो सकती है। तो हुकूमत क्यों नहीं इनिशिएटिव लेती, कालाबाग डैम क्यों नहीं बनाती? आसमा, पहली बात तो ये जी कि जो डैम्स ऑलरेडी मौजूद हैं, मंगला और तरबेला भी, वो बेसिकली आपाशी के लिए, हम उनका बाय प्रोडक्ट। जब आपाशी के लिए पानी निकलता है तो हमारी जनरेशन चलती है, हमारी टरबाइंस चलती हैं। लेकिन अगर उनको पानी की ज़रूरत नहीं है तो हमें बिजली की ज़रूरत हो भी तो फिर हम नहीं चला सकते। जहाँ तक कालाबाग डैम का तल्लुक है तो पिछले 50 साल से इसके ऊपर बहस होती रही है, बना नहीं। बल्कि वफाके पाकिस्तान जो कि 4 इकाइयों से मिलकर बना है, 3 इकाइयों ने अपनी असेंबलीज में बिल्कुल इत्फाक राय से इसके खिलाफ करारदाद पेश असेंबलीज में थी। लेकिन वो कहा जाता है ना कि जो जागीरदार हैं, फ्यूडल्स हैं, वो नहीं चाहते कि कालाबाग डैम बने। मैं समझता हूँ, देखें नहीं, ये तो एक वैसी बात है। वहाँ जो जागीरदार हैं या फ्यूडल्स हैं वो सारे उस इलाके के अवाम के नुमाइंदे हैं। उसके अलावा एक और बात हुई कि 3 सूबे जो हैं उसके हक में नहीं, सिंध भी नहीं है उसके हक में, बलूचिस्तान भी नहीं है, सरहद भी नहीं है। अब उस पर अगर सर फोड़ते रहें और डिस्कशन करते रहें, आर्गूमेंट वन करते रहें, नफरतें बढ़ाते रहें, उससे बेहतर है कि हम भाषा डैम की तरफ चलते हैं, जहां उससे ज्यादा बिजली, उससे ज्यादा स्टोरेज। बिल्कुल, आपने बिजली की बात की, स्टोरेज की बात की। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे प्रोड्यूसर ने बताया सुहेल अहमद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। हस्बे हाल दुनिया न्यूज़ नेटवर्क का प्रोग्राम है और अजीजी का कैरेक्टर उसमें करते हैं। सुहेल अहमद साहब भी कुछ सवाल करना चाह रहे हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब से। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है जी? खैरियत से, आप कैसे हैं? ठीक हैं जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं पसीनो पसीनी बैठा हुआ हूँ जी अपने घर में। अच्छा, राजा साहब बैठे हैं हमारे साथ प्रोग्राम में। क्या बिजली है इस वक्त आपके घर में? मुझे तो जनाब इतना पसीना आया हुआ है कि मुझे राजा साहब स्क्रीन पे नजर आए तो मुझे पहले कचीचियां चढ़ी जनाब। जनाब मुझे गुस्सा तो नहीं मैं कह सकता, राजा साहब तगड़े आदमी हैं जनाब, मगर राजा साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अजीज साहब, सुहेल साहब, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक है जी, अल्लाह ताला की मेहरबानी है अजीज साहब। राय साहब, आपके पास जनाब पानी बिजली की वजारत का कलमदान है तो, और आपके पास ना पानी है ना बिजली है। बिल्कुल मुझे ऐसे लगता है कि आप खाली पतीले रख के होटल चला रहे हैं। अजीज साहब, मैं आपकी जो जहानत है और आपका जो बरजस्ता फिक्र है उनका बड़ा मदाह हूँ। तो बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। मैं भी बड़ा आपका मदाह हूँ। ये जब मुझे पसीना आता है तो मेरी मत मारी जाती है। इंशाल्लाह ताला जी, ये चंद दिनों की बात है और ये एक मुसीबत है अजीज साहब। और सच्ची बात तो ये है कि ये हमें विरसे में मिली है। हम इस मसले को हल करने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहूँगा कि ये लोड शेडिंग का खात्मा मुमकिन होगा इंशाल्लाह ताला दिसंबर 2009 में, जब हमारे सारे जो नए प्लांट्स हैं या जिनको हमने शुरू किया हुआ वो मुकम्मल हो जाएंगे, जो इंशाल्लाह ताला बर वक्त मुकम्मल हो रहे हैं और अपने तकमील के मरहल जो है वो कामयाबी से तय कर रहे हैं। 3000 मेगावाट की कमी है। बिल्कुल, मुझे भी इस बात का एहसास है कि शौकत अजीज साहब जब जहाज पे चढ़े थे तो उनके हाथ में जो ब्रीफ केस था उसमें हमारे मुल्क की बिजली भी थी और काफी सारी चीजों के अलावा। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है जी कि ये असल में अजीज साहब आपको पता है कि अगर एक बिजली का पावर हाउस लगाना है जी, तो उसके लिए अगर तो आईपीपी पे जाना है, थर्मल पे, तो कम से कम 3 साल चाहिए। लेकिन हम तो उस मसले को हल करने के लिए रेंटल भी लेकर आ रहे हैं और जो आईपीपीज बिल्कुल सुस्त रवि से चल रहे थे उनको हमने एक्सपेडाइट किया है कि दिसंबर के महीने तक 3100 मेगावाट हमारे सिस्टम में आ जाएं। बल्कि यहां तक मैं कहूंगा जी साहब कि अब दिसंबर के बाद भी हमें सोचना है
कि अगर पहले जो है हमारा प्लानिंग फेलियर हुआ है कि 7-8 साल 9 साल में हमने एक यूनिट भी नहीं जनरेट किया, तो आज हम इस हालत में हैं। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान दोबारा अंधेरों में आए। ये एक चैलेंज है और इसको एक चैलेंज समझकर रिलीजियसली हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। वजीर आजम साहब हों, सदर साहब हों, पूरी हुकूमत हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह ताला दिसंबर में हम इस मसले का हल निकालेंगे और इसका खात्मा करेंगे लोड शेडिंग का। जी अजीजी साहब, कामयाबी अता फरमाए जनाब, बस दिसंबर तक ही रखिएगा, अब इस दफा ना आगे बढ़ाइएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे अंधेरे में ही बड़े हो जाएं जी। इंशाल्लाह ताला ऐसे बिल्कुल नहीं होगा और अजीजी साहब आपकी दुआएं दरकार हैं और इंशाल्लाह दिसंबर तक जो है वो लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा। मुझे खुद इस पर एहसास है और कर दीजिए जनाब, चूंकि 3-4 साल और गुजर गए तो अंधेरे में मेरे बच्चे बड़े हो गए तो मुझे पहचानने में बड़ी मुश्किल आएगी कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा। जी अजीज साहब इंशाल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा जी, और हम आपको ना तो पसीना आएगा और ना ही अंधेरा होगा जिसमें आप बच्चों को नहीं पहचानेंगे, बल्कि इंशाल्लाह रोशनी होगी और आपके बच्चों के रोशन चेहरे आपको नजर आएंगे। बिल्कुल अजीजी साहब, आपने सुना होगा जनाब, अगर दिसंबर तक आपने जनाब बिजली का ये लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया और बिजली मुहैया कर दी तो इंशाल्लाह जनाब मैं बमाए अपने बाल बच्चे आपको हार पहनाने आऊंगा जी जरूर। इंशाल्लाह ताला मैं खुद आपके पास हाजिर होऊंगा, मैं भी आपका मदाह हूँ। देख बड़ी लें जी, मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। बड़े मदाएं अपना अजीज चीज साहब को आपके। याद रखते हैं, बड़ी नवाजी जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया अजीज साहब, आज आपने कॉल किया और बराह रास्त आपने बात की और आपने बताया कि आपके माथे पे पसीना आ जाता है। उम्मीद करते हैं शायद राजा साहब ने जो जवाब दिए आपके माथे का पसीना खुश्क हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। बात करेंगे जैसे अजीजी साहब ने किया और बड़े मजाक में भी उन्होंने बहुत गहरी बातें भी उन्होंने कर दी। बड़े ये हैं खुदा के फजलो करम से आपने अल्लाह ने बड़ा। रेंटल, जी बिल्कुल, आपने रेंटल के हवाले से कहा कि रेंटल प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर जब फर्नेस ऑयल से बिजली आप पैदा करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो वो ज्यादा महंगी नहीं होगी, उससे लोड शेडिंग फिर कैसे खत्म होगी? आसमा इस वक्त जो हमारे सामने टारगेट है, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, थर्मल जो है, जो भी थर्मल अगर आप तेल से बिजली फर्नेस ऑयल से पैदा करते हैं तो वो यकीनन महंगी है। सबसे सस्ती बिजली अगर है वो हाइड्रो है, पानी से। उस पर भी हमने जो है वो नीलम जेलम प्रोजेक्ट रन ऑफ द रिवर शुरू कर दिया है कि जिसमें हमें डैम बनाने की जरूरत नहीं है, वहीं हेड बनेगा और उससे हमारी जनरेशन चलेगी और वो 1100 मेगावाट का वो है। कोहाला पर हमने जो है वो काम शुरू करवा दिया है, उस पर बाकायदा अब जो है वो कंपनीज जो हैं वो आ रही हैं इंशाल्लाह ताला और इंटरनेशनल इन्वेस्टर आ रहे हैं। मैं एक और भी अर्ज करना चाहता हूँ अपने करम फरमाओं के लिए कि इस वक्त जो पूरी दुनिया के हालात हैं, एक इकोनॉमिक मेल्ट डाउन है पूरी दुनिया में। आपने देखा होगा अमेरिका हो, यूरोप हो, तमाम प्रोजेक्ट पूरी बड़े बड़े जो तरक्की याफ्ता ममालिक थे उनके बंद हैं। हमारे पर खुदा का फजल है, मैं समझता हूं कि हमने प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया है ताकि हुकूमत पर जो है पहले बड़े बोझ हैं ये बोझ ना हो। तो हमने रेंटल के लिए जिस वक्त कोशिश की या आईपीपीज के लिए कोशिश की, लोगों का ख्याल था कि लोग नहीं आएंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन है, लेकिन हमने इंटरनेशनल बिडिंग की, कॉम्पिटिटिव बिडिंग की और 4 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो आई है सिस्टम में। और हम एक और कॉल हमारे साथ इस वक्त कॉलर मौजूद हैं, सोहेल राव साहब लाहौर से मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आप कुछ सवाल करना चाहेंगे राजा साहब से? जी राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम राव साहब। राजा साहब आपसे एक सवाल मेरा ये है कि गुज़िश्ता कोई तकरीबन कुछ दिनों से न्यूज़पेपर में भी देखा और मुख्तलिफ जगहों पर कि आप नए पावर प्लांट जो है इंस्टॉल कर रहे हैं। मेरे घर में कुछ 3 से 4 के करीब जो कि इस वक्त इंस्टॉल हो चुके हैं। अच्छा, एक तो ये, दूसरा ये कि हम बचत की हमसे रिक्वेस्ट की जाती है, बचत अपनी औकात के मुताबिक हम कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी। उसके बावजूद लोड शेडिंग का दुरानिया जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। चले हम भी थोड़ा सब्र कर लें, आपसे ताउन है हमारा कि ठीक है आप करें, मुसीबत का वक्त है, लेकिन कमोबेश अगर 1 घंटे का भी फर्क आ जाए तो हमें भी तसल्ली हो कि हमारी जो मेहनत है, काविश है, जो आपकी काविश है, उसका नतीजा निकल चुका है। राव साहब बिल्कुल आप बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राव साहब। मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करूंगा जी, यकीनन पिछले साल से बेहतर हुआ था सिस्टम और अभी है भी है। एक ये हादसा हुआ है मंगला का जी, जहां मैं खुद कल जा रहा हूं और उसको हम 24 घंटे काम करके जो है उसको जो है दोबारा ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूंगा कि आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि एक कमी है, ये हमारा घर है पाकिस्तान, एक चीज की अगर कमी वाकया हो गई है तो हमने उसको एक अच्छे तरीके से मैनेज करना है और ये कोशिश करनी है कि जल्द अज जल्द इस कमी पर काबू पा लें। और आपका तावन जो है वो हमारे लिए बहुत ही अज़बस ज़रूरी है और इंशाअल्लाह ताला आपके तावन से और अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम इस मुसीबत से निकल जाएंगे और दिसंबर तक सारा मामला कर लेंगे। पावर प्लांट आने शुरू हो चुके हैं। एक पावर प्लांट जो आपको पता है 165 मेगावाट का, उसने रावलपिंडी में काम शुरू किया, वजीर आजम साहब खुद वहां पर तशरीफ लेकर के
आएंगे, बाकी अगले महीने में आप 2 कह आ रहे रहे हैं हैं, कि फिर नए आएंगे पावर प्लांट सितंबर में, आएंगे। अक्टूबर में आ रहे हैं, नवंबर में उम्मीद बहुत करते सारे हैं आ रहे कि हैं। मुल्क में फिर लोड शेडिंग इंशाल्लाह ताला, वो खत्म हो। इंशाल्लाह इसी ताला। पॉइंट पे मजीद बात करेंगे और कुछ बिजली के जो बिल्स इस वक्त आ रहे हैं उस हवाले से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।